आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो एसएससी एग्ज़ाम 2025 को जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आज। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, फिर उनका मैथ्स का सिलेबस ही नहीं खत्म होता है। जैसे मानो कोई बच्चा ज्योमेट्री पढ़ा, पहली बात तो ज्योमेट्री 20-30 घंटे में पढ़ रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो 200-300 क्वेश्चन लगाने बैठ गया, तो उसका ज्योमेट्री ही नहीं खत्म हो रहा, 1-2 महीने में ज्योमेट्री खत्म हो रहा है, तो गलत तरीका ही है। ठीक है, 2 से 3 महीने में बहुत ही आराम के साथ सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, और साथ में रिवीजन भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ऐसा है कि आपने ज्योमेट्री पढ़ा, 70-80 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 80-90 क्वेश्चन, क्योंकि ज्योमेट्री बड़ा चैप्टर है इस वजह से 80-90 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अलजेब्रा पढ़ा, ऐसे 70-80 प्रैक्टिस किया। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, अब हाइट एंड डिस्टेंस छोटा चैप्टर है, तो 40-50 क्वेश्चन एनफ है पहली बार प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे आपने एक बार जब खत्म कर लिया, बीच बीच में आप रिवाइज कर भी सकते हो। अदरवाइज आपने एक बार खत्म कर लिया, फिर आप दोबारा जाओ, दोबारा लगाओ, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे करना रहा जिससे आपका रिवाइज भी होते रहे रोटेशन में, उससे सही रहता है। अदरवाइज आप भूलते चले जाते हो। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं यही करते हैं। ठीक है, या कोई बुक उठा लिया, उस बुक के सारे ज्योमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या पिनाकल, जैसे पिनाकल हो गया या किरण हो गया, कोई भी बुक हो गई, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप पूरे लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं करते हैं एक बार में, उसको थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2024 में मैंने एसएससी के ये सारे एग्जाम्स दिए थे, तो आप मेरा स्कोर देख सकते हो, ऐसा स्कोर रहा है मेरा। ठीक है, ये दोनों स्कोर तो ऑफिशियल वाले हैं, और ये दोनों रैंक मित्रा से मैंने 2-2 नंबर कम कर दिए, क्योंकि रैंक मित्रा पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। तो मैंने ऑफिशियल देखा नहीं, पता नहीं, मुझे पता भी नहीं कि आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं इनके स्कोर्स। तो 2-2 नंबर कम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इतने होंगे, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 170 प्लस सब में, समझ रहे हो। और 170 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेरे स्टूडेंट्स 185 के आसपास भी लाए हैं। ठीक है, 180 प्लस वाले भी हैं, और 170 प्लस वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको भी 170 का ही टारगेट बना के चलना है कि 170 या 165 प्लस तो आए, और 165 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अपना माइंडसेट रखो। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है ना, तो फिर वही होगा, आप एग्जाम दे के आओगे, फिर सोचोगे कट ऑफ पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं, फिर बोलोगे कंपटीशन इतना ही है। तो वो सब वाला ना आप केस ही मत रखो। आप 165 प्लस बहुत बड़ी बात नहीं है, तैयारी करोगे, मैं आपको गाइड करूंगा, आपका हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा माइंडसेट अपना वो रखो। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं बन पाएगा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, जिन बच्चों के 140 प्लस स्कोर आए हैं, ठीक है, लेकिन वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए प्री की, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे साइड से जो हो पाएगा मैं करूँगा। तो आप अपना स्कोर कार्ड के साथ अपना नाम मुझे भेज देना, स्कोर कार्ड में आपका नाम दिखना चाहिए। ठीक है, आप इस नंबर पे भेज देना, तो हम जो भी आपके लिए करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेंगे। आपका फायदा होगा, तो आप जरूर इस चीज़ को कर देना। ठीक है, हाँ, मॉक्स के लिए आप टेक्स्ट बुक ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फुल मॉक्स देना पड़ेगा स्पेशली सेक्शनल के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो, तो वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में आप अलग से दो, जिससे आप टाइम कम करो अपना। जैसे रीजनिंग रीजनिंग आपको अगर मैं बता दूं ना, रीजनिंग आपको 16 ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 14-15 मिनट में निपटा देना है। 14-15 मिनट आराम से निपट जाता है 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स 20 मिनट में कोशिश करना है, लेकिन आप मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हो, 20 से 22 मिनट भी दे सकते हो। लेकिन आप जब सेक्शनल दोगे ना, तो सेक्शनल 20 मिनट का ही होता है, तो आपकी स्पीड बनने लगेगी। और अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं सेक्शनल में, सेक्शनल PYQ देना है। पहली बात तो PYQ प्रीवियस ईयर देना है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अगर आपके बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, मान लो जैसे 50 में आपके 25-26-30 के आसपास नंबर आए हैं, तो आप CHSL से स्टार्ट करना, आप फायदे में रहोगे। आप शुरू में 1 महीने या 20-30 दिन CHSL का देना सेक्शन, उसके बाद सीजीएल पे शिफ्ट करना। ठीक है, और मॉक धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका कोर्स थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर रहा है ना, आप मॉक्स देने लगना, जिससे आपकी स्पीड बनने लगेगी। यहाँ पे री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन होता है, तो ये मत सोचना कि मैं री अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा या खत्म करने के बाद दूंगा। री अटेम्प्ट का ऑप्शन होता है, आप आराम से दोबारा री अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी टेक्स्ट बुक पे चल रहा है सेल, तो आप SHE के 12 कोड का यूज़ करके इसको सिर्फ 307 में अवेल करा सकते हो। ठीक है, तो ये सेल आपका 31 तक रहेगा, 28 से 31। तो अगर आपको परचेज करना हो तो आप परचेज कर लेना। ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है मॉक्स के लिए। अब आ जाओ, अब पढ़ना कहाँ से। ठीक है, देखो, मैं जनवरी के लास्ट से मैं भी वीडियोस अपलोड करने लगूंगा। तो देखो यार, वो आपको तभी मजा आएगा ना, जब आप ये कंप्लीट किए रहोगे। ये कंप्लीट है, आप एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, तो 2 प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको ये दोनों प्लेलिस्ट दिखेगी। एक है अर्थमेटिक की,
जिसमें 19 वीडियोज़ हैं और एक एडवांस की जिसमें 8 वीडियोज़ हैं। टोटल अगर मैं टाइम जोड़ दूँ ना तो 45 आवर्स में आपका पूरा मैथ्स निपट जाएगा, पूरा मैथ्स। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को मैंने टारगेट किया है, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो, एकदम एकदम अच्छे से कर लो ये चीज़, ठीक है। अब कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया ना, जैसे अलजेब्रा आपने कंप्लीट कर दिया 3 घंटे का, 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब बताओ 3 घंटे का अलजेब्रा आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं? 1.5 घंटा, देखो 1.5 घंटा कर आराम से सब कुछ, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे आपके। इसमें मैंने सारे टाइप्स करा रखे हैं पिछले 5 साल के, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी बुक हो ना, आप उससे प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो अगर आपके पास पिनाकल है, मान लेता हूँ, ठीक है, तो पिनाकल में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप सिर्फ सीजीएल को लेकर चलो, सीजीएल को लेकर चलो। सीजीएल के आप 2023, मान लो अगर आपके पास कोई बुक पुरानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मानो 2023 के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, तो आप 2023 के क्वेश्चन लगा लो सीजीएल के पहले। मानो आप अलजेब्रा पढ़े तो अलजेब्रा के 2023 के सीजीएल के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। फिर आप ज्योमेट्री पढ़ो, उसके 2023 के लगा लो, ठीक है। अगर किसी चैप्टर्स के कम क्वेश्चन से, मान लो जैसे अगर मैं मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट मान लेता हूँ, अब उसके मान लो 20 ही क्वेश्चन आए थे 2023 में, तो आप 2022 के भी लगा लो, जिससे आप 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और फिर आपको जैसे फिर आप रिवाइज करने हैं, मानो आपका पूरा खत्म हो गया, फिर आप दोबारा आके करो तो 2022 वाले करो फिर। तो इस तरह से रोटेशन में आप करोगे तो आपका मतलब रिवाइज भी होता रहेगा, ठीक है। आगे मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा अब ये चीज़, ठीक है। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, उसके आप पहले ऐसे लगाना, ऐसे नहीं कि सारे नहीं, पहले आपको जैसे सीजीएल को, सिर्फ सीजीएल को कैसे लगाना पहली बात तो, ठीक है। तो पहली बार में सिर्फ 2023 के लगाना, ठीक है। फिर दूसरी बार आना वापस तो 2022 के लगाना, फिर वापस आए मान लो कम क्वेश्चन हैं तो 2020 2021 दोनों के लगा लिए, और बस इतना 4 साल का मोर देन एनफ है, ठीक है। ये चीज़ें बाकी, हाँ एक बुक मुझे भी थोड़ी सी अच्छी लगी थी, मैंने देखी थी इसको, तो ये गगन सर की है, प्रैक्टिस किंग करके, ये वाली बुक है जिसमें 3000 क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है ना कि कम क्वेश्चन है, जैसे इसमें तो 6000 क्वेश्चन है, 7000 के आसपास है, इसमें कम क्वेश्चन है और क्वेश्चन की क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप इसको भी लगा सकते हो। इसमें भी सेम तरीका है कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो पहले 2023 के लगा लो सिर्फ, फिर दोबारा जब आओ रिवीजन करने तो 2022 का लगा लो, ऐसे ही लगाना है। इसको खत्म कर लो पहले, ये प्री का, क्योंकि भाई ये मेंस वाला लगाओगे ना तो मेंस में क्वेश्चंस कम आते हैं, क्योंकि मेंस का पेपर कम होता है भाई, एक दो जैसे 40 शिफ्ट प्री का हुआ, वैसे मेंस का 1-2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट होता है, तो उस वजह से क्वेश्चंस कम रहते हैं। तो आपको पहले इससे प्रैक्टिस करनी है, प्री वाले से। इसको खत्म कर दो, 3000 कितने दिन में हो जाएगा? अगर 50 क्वेश्चन लगाओ डेली तो आपका कितने दिन में हो जाएगा? 2 महीने में हो जाएगा। फिर इसको आके कर लो। तो ऐसे आपको करना है। ये दोनों बुक अच्छी है, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों प्लेलिस्ट खत्म करो आप अच्छे से, और हर चैप्टर के बाद आप प्रैक्टिस करो, साथ में इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उन पीडीएफ को भी रिवाइज करते रहो। पीडीएफ ऐसे फोन में खोल लिया, हाँ चलो ठीक है, याद आता रहेगा ना आपको, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होते रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको एक एडवांस मैथ का रफ शेड्यूल दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो अच्छे से। जैसे आपने एडवांस मैथ उठाया, तो आपने क्या किया, अलजेब्रा की 3 घंटे की वीडियो है, तो आपने आधी वीडियो पहले दिन देख लिया, ठीक है। एक बात और, जैसे मानो आपने वीडियो देख लिया सुबह, रात में सोने से पहले इसकी पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, जहां तक आपने देखा है वहां तक पीडीएफ को ऐसे रिवाइज कर लेना, स्क्रॉल कर लेना फोन में, ठीक है। उससे आपका मतलब एकदम पक्का होता चला जाएगा। फिर अगले दिन आपने बाकी आधी वीडियो देख ली, तो फिर रात में सोने से पहले इसकी भी पीडीएफ को रिवाइज कर लिया। अब अगले दिन आपको क्या करना है, 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। कोई भी बुक है, मान लेता हूँ आपके पास पिनाकल ही है, तो पिनाकल के आपको सीजीएल के क्वेश्चन खोलने हैं जो भी लेटेस्ट है उस बुक में। 2024 का तो बहुत अच्छी बात है, 2024 के तो अभी होंगे नहीं, तो 2023 वाले देख लेना, तो इसके सारे क्वेश्चन लगा लेना। तो 40-50 क्वेश्चन लगा लेना। मान लो अगर 80 क्वेश्चन है, मान लेता हूँ, ठीक है, तो 40-50 आज लगाना, 40-50 कल लगाना, एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन टारगेट रखना। तो इसके 2 दिन आप प्रैक्टिस किए, एक दिन आपको मैंने गैप दे दिया कि अगर आपका छूटा तो आप कर लो, ठीक है। फिर ज्योमेट्री आना, आधी वीडियो आज आधी वीडियो कल, पीडीएफ रिवाइज, और फिर अगले दिन 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपका यहाँ पे वीडियो भी खत्म हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। फिर अगला ट्रिगो पे आए, ऐसे ही सेम। फिर हाइट एंड डिस्टेंस छोटा चैप्टर है तो एक दिन में कंप्लीट कर लोगे वीडियो, और छोटा चैप्टर है तो 40-50 क्वेश्चन मोर देन एनफ है पहली बार में। ऐसे मैंने इसका भी दे रखा है। देखो जो छोटे चैप्टर्स है ना उसके 40-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं पहली बार में, ठीक है। समझिए, अब देखो पॉलीगन अब आओगे ना, तो पॉलीगन में आपको शायद 30-40 क्वेश्चन ना मिल पाए, तो आप हो सकता है पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन आपको एक बार में लगाने पड़े, तो लगा दो। समझ रहे हो किस तरीके से प्रैक्टिस, मतलब पहली बार में आपको ऐसा रखना है कि बड़ा चैप्टर है तो 80 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, छोटा चैप्टर है तो 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अब बीच बीच में भी आप ना, जैसे मान लो आपने
अलजब्रा ज्योमेट्री खत्म कर दिया, तो आप यहाँ पे आप अलजब्रा के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 2022 के, और ज्योमेट्री के 2022 के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो आप ऐसे अपना रिवीजन बीच बीच में करते रहा करो, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आपका देखो 26 दिन में खत्म हो गया। 26 दिन में मैंने बीच बीच में गैप भी दिया है, तो 26 दिन में बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। तो 26 दिन में खत्म कर लिया। अब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक शुरू कर दो, साथ में बीच बीच में आप 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। जैसे आपने क्या किया कि एक दिन समय दिया बीच में गैप, आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन 50 कर लिए, या आपने ट्रिग्नोमेट्री के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 2022 के। अब फिर आप आए, ऐसे खत्म हो जाएगा ना, फिर आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। तो फिर आप 2021-22 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ज्योमेट्री के, ठीक है। ऐसे प्लान बना लिया कि लाओ भाई 30 दिन है, 30 दिन में या 15 दिन में डेली 50-50 क्वेश्चन लगाऊंगा और 15 चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो इस तरह से आपका रिवीजन आपको बीच बीच में करते रहना है, ठीक है। जिस भले से 50 नहीं करो, 30 ही करो, 30 भी बहुत होते हैं। 2 चैप्टर पकड़ लिए, 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो उससे आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। और रिवाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आप भूलते रहोगे, ठीक है। और साथ में मैंने भी रिवीजन करा रखा है। जैसे जब आप मानो एडवांस खत्म कर लिया, तो आप देखो, आओ मेरे चैनल पे, आप आओ यहाँ पे देखो, 7 घंटे में कंप्लीट एडवांस मैथ रिवीजन करा रखा है, और आप देख सकते हो रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। मेरे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है ये, समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा इस पर ही व्यूज आ रखे हैं। तो 7 घंटे में कंप्लीट रिवीजन करा रखा है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, उनको अगर अलग से चैप्टर वाइज करने का मन नहीं कर रहा होगा, तो पीवाईक्यू डोज पढ़ा है, पीवाईक्यू डोज देख लो, मतलब बहुत ही मस्त वीडियो है। यहाँ पे मैं सब कुछ ही मतलब 360 डिग्री रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। और मैं उन कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ जो आपको याद नहीं आता, मॉक्स देते हो जो आप भूल जाते हो, उस पर मेरा ज़्यादा जोर रहता है, ठीक है। जैसे इन रेडियस सर्कम रेडियस पूछ लूँ, आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को भूल चुके होंगे, ठीक है। तो वैसे कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ जो आप एग्जाम टाइम में बैठते वक्त भूल जाते हो, या मॉक देते हुए भूल जाते हो। तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप कर लोगे ना, तो जब मैं इंटेंस मैथ रिवीजन ही कराऊंगा, इंटेंस मैथ रिवीजन के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, आप नए हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता है। मतलब जो बच्चे 180 185 प्लस वाले भी हैं ना, वो इंटेंस मैथ रिवीजन वाले ही वीडियो मेरे देखे थे, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। तो आप समझ सकते हो, तो वो मैं कराऊंगा, उसमें आपको तभी मजा आएगा ना जब आप ऑलरेडी पढ़े रहोगे। तो इस वजह से बता रहा हूँ, ये चीज़ें कर लो आप आराम से, ये दोनों प्लेलिस्ट अच्छे से निपटा दो, प्रैक्टिस साथ में करते रहना। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये मैंने एक शेड्यूल भी दे दिया है, अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ऐसा नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। इतनी ही चीज़ें हैं मैथ्स में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे। मैथ्स को शुरू कर दो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, क्योंकि मैं जैन के लास्ट से प्लान कर रहा हूँ। तो आप तब तक आपका ये सब खत्म रहेगा ना, जो भी आपका एडवांस ही सिर्फ खत्म कर लो, तो भी आपको फिर मजा आने लगेगा उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, बाकी मैं बताऊंगा जो भी मेरे प्लान्स हैं कि कैसे क्या करूंगा, वो आपको आने आने वाले समय में पता चल जाएगा, ठीक है। साथ में मैं आपके लिए फ्री में क्विजेस भी कराता हूँ डेली। 30 क्वेश्चन वोकैब्स के रहते हैं, 30 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, जिसका मैंने प्लान दे रखा था। तो इसके मेरे ख्याल से 20 या 25 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 20 डेज, ठीक है। 1 महीने का होता है, जिसमें 25 दिन हम लोग डालते हैं, बाकी दिन बीच बीच में गैप देते हैं। तो इसको आप करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ मैं अच्छे क्वेश्चन से डालता हूँ, खराब क्वेश्चन से नहीं डालता हूँ। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके इररिलेवेंट क्वेश्चंस हटा दो ना, बाकी क्वेश्चंस में डालता हूँ। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिल रही हैं, आप इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसके बाद जब इसको खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं 30 दिन का आपको प्लान दे दूंगा। साथ में एक चीज़ और, कि आप यूट्यूब पे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके चीज़ें पढ़ा करो, जो मैं अपलोड करता हूँ, जो मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब देखो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, ठीक। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान की थीम क्या थी, ठीक है, या पूछ लेगा ये किस 5 ईयर प्लान की थीम थी। तो मैं वही चीज़ें पोस्ट करवाता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये सब बातें जाके जो मतलब फ्री में मिल रहा है उसका आप उपयोग करो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए इतना ही है। बाकी हाँ, जो बच्चे 140 प्लस वाले हैं, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, हम कुछ भी प्लान करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी मैंने इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।